जय हिंद साथियों, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में हम बताने वाले NCERT क्लास 9th मैथ का अध्याय 6 है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इस अध्याय को हम समाप्त करने वाले हैं और इस अध्याय में ये जो प्रश्नावली 6.1 आता है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई। प्रश्नावली 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से टंगड़ी हाथ तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। मतलब रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अब रही बात, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगलवा में सर्च कर लीजिएगा पंकजवा स्टडी सेंटर मतलब पंकज स्टडी सेंटर, ठीक है, .com। वहाँ पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और क्या, कुछ नहीं। तो भाई मेरे इस अध्याय का नाम है रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले रेखाएं और कोण के बारे में हम जान लेंगे। कोई दिक्कत? भाई मेरे रेखा क्या होता है, जैसे कि मैं रेखा बताता हूं कि रेखा क्या होता है। वो रेखा नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ती है, ठीक है, वो कोई और रेखा है और ये कोई और रेखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं रेखा खींच रहा हूँ, ये हमारे पास रेखा है और रेखा का अंत कभी नहीं होता है। आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। हमें कुछ गड़बड़ क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे धुंधला है, तो मैं धुंधलापन को ठीक करता हूँ सबसे पहले। ब्लर हो गया है क्या? हाँ, अब सही आया, अब सही आ गया। अब इसको फोकस लॉक करेंगे। चलिए अब हम पढ़ाई करेंगे मजे से। तो ये हमारे पास रेखा है सर, ये क्या है? एक रेखा है। तो लो मेरे भाई, रेखा हमने लिखा, ओके। अब सर आपसे मैं पूछूंगा कि सर रेखा खंड क्या होता है ना? आप बताइए जरा कि रेखा खंड क्या होता है, जरा समझाइए। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक रेखा खींचो आप। ये मैंने रेखा खींचा, इन रेखाओं के दो बिंदुओं से, जैसे एक ये बिंदु मान लिया, एक ये बिंदु मान लिया, इस बिंदु से होकर के मैंने काट लिया कोई रेखा, तो ये हमारे पास रेखा खंड हो गया। क्या हो गया सर? रेखा खंड हो गया। और हमको टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है रे भाई? सीधा कर लो। अब सीधा नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर? रेखा खंड हो गया, A और B। ओके, कोई डाउट नहीं ना? जैसे कि रेखा में से कोई दो बिंदुओं से मैंने काट लिया, वो हो गया रेखा खंड, ठीक है। तो ये हमारे पास रेखा खंड हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि संरेख क्या होता है सर। संरेख के बारे में समझाता हूं। संरेख है ना? संरेख क्या होता है? जब एक ही तल में कई सारे बिंदु हो तो उसे हम संरेख कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पे चलो एक रेखा खींचा। अब इस रेखा में बहुत सारे बिंदु हैं, है ना, विराजमान है। एक ही तल में बहुत सारे बिंदु, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये हमारे पास संरेख हुआ, जैसे P Q R S T U, है ना। तो ये हमारे पास संरेख हुआ। कोई दिक्कत? एक ही तल में कई सारे बिंदु हो तो वो संरेख कहलाता है, राइट। तो आपने ये समझ लिया। अब हम समझेंगे सर संगामी रेखा क्या होता है सर, वो मैं समझाता हूं। तो आइए सर संगामी रेखा समझाते हैं आपको। संगामी रेखा, राइट। संगामी रेखा क्या होता है कि एक ही बिंदु से कम से कम 3 रेखा हो, है ना, कि 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर के गुजरे या प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे, तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लो कि एक ये रेखा है, ठीक, ओके। यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत होना चाहिए, है तो फिर आपको प्रॉब्लम है। रे सीधा काहे नहीं होता रे? चढ़ाना मांग रहा है क्या? जाने दो। तो एक ये रेखा हो गया। अब मान लो एक ये रेखा हमने खींच दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब फिर से मान लो कि एक और रेखा हमने खींच दिया इधर से, है ना, ये मैंने खींच दिया। फिर से मन हुआ कि एक और रेखा हमने खींच दिया, जो भी हो मैंने लिख दिया। तो आपने यहां पे देखा कि एक ही बिंदु से, है ना, कई सारे रेखा गुजरे हैं। जैसे कि ये P है,
ये Q है और ये R है ना। तो ये तीनों रेखा एक ही बिंदु से होकर के गुजरा है, तो ये हुआ संगामी रेखा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मैं आपको बताऊंगा सर प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा वो मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। सिंपल सी बात है, जैसे एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा ऐसे गया, तो इस बिंदु पे काट दिया, है ना, यही हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। हालांकि इसमें भी प्रतिच्छेदी रेखा है। तो संगामी रेखा मैंने समझाया कि कम से कम 3 रेखा या 3 से अधिक रेखा, है ना, एक ही बिंदु पे आकर के मिले तो उसे संगामी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? एक रेखा दूसरी रेखा को जिस बिंदु पे काटता है वह उसका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा का हल जो होता है ना, एक अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल एक हल होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा आपने समझा। अब मैं क्या समझाऊंगा सर? आपको समांतर रेखा समझाऊंगा। सर समांतर रेखा क्या होता है ना? तो मैं आपको बताता हूं। समांतर रेखा, है ना, लो मेरे भाई, समांतर रेखा की बीच की दूरी क्या होती है सर? तो समान होती है। इस बात को ध्यान रखना। समांतर रेखा की बीच की दूरी क्या होती है सर? तो समान होती है। ठीक है, ये मैंने खींच दिया। ये हुआ हमारे पास समांतर रेखा, क्योंकि इसके बीच की दूरी समान होती है। ये जहां तक जाएगा ये दूरी ये समान रहेगा, और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी कभी काटते नहीं हैं, है ना। इसीलिए समांतर रेखा के कोई हल ही नहीं निकलता है। जब आप समीकरण क्लास 10th में जाएंगे तो सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास समांतर रेखा है। ये रेखा 1 है ना, और ये रेखा 2 है। L1 L2 से मैंने मान लिया, तो ये समांतर रेखा हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा समझा आपने, समांतर रेखा समझा। अब एक है समपाती रेखा। सर ये समपाती रेखा क्या होता है? समपाती रेखा का जो होता है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। समपाती रेखा देखो, जब एक रेखा पहले से हो, है ना, और इसी पर कोई दूसरी रेखा चढ़ जाए, है ना। जब एक रेखा पहले से हो और इसी पर कोई दूसरी रेखा मान लो चढ़ जाए, है ना, यहां से ऐसे चढ़ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो समपाती रेखा। मान लो कि एक रेखा पहले से है ना, और इसी पर एक रेखा चढ़ जाए, है ना। तो भाई कलर क्यों नहीं आ रहा है मेरे भाई? कलर हम तो दूसरा ले रहे हैं ना, इसमें भी कलर सेलेक्ट। हाँ तो चलो, एक रेखा ऐसे हो और दूसरी रेखा इस पर क्या हो? चढ़ जाए, है ना। मान लो कि यहां से ये चढ़ गया, ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? समपाती रेखा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ओके, तो समपाती रेखा समझ लिया कि एक रेखा पहले से दी हुई, उस पर कोई रेखा ऊपर पूरा चढ़ जाए, यानी ढक ले उसको, तो वो समपाती रेखा हो गया। अब क्लास 10th में देखो कि समपाती रेखा का अनंत हल होते हैं। क्यों अनंत हल होते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जैसे एक रेखा है ना, और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो अनंत बिंदु होते हैं। और आपको पता है कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को जितने बिंदु पे काटते उतनी हल होते हैं। जैसे कि एक रेखा ऐसे गया और दूसरी रेखा ऐसे गया, तो एक बिंदु पे काटा तो इसका एक अद्वितीय हल होता है, नहीं केवल एक हल होता है। लेकिन समपाती रेखा में क्या होता है भाई? अनंत बिंदु होते हैं और इसी पर दूसरा रेखा चढ़ जाते हैं, यानी पूरे बिंदु को काटते हुए चला जाता है। तो अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदु को काटते हुए चला गया, इसलिए अनंत हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं इसको। तो ये आपने समझा। अब सर समझेंगे कोण के बारे में। ये न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, सम कोण क्या है ना। तो मेरे भाई न्यून कोण किसे कहते हैं? तो मेरे भाई देखना, 0 डिग्री से बड़ा वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जनरली भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं सर? तो न्यून कोण कहते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं ना हो? डाउट हो रहा है क्या? हवट खुजली परेशानी हो रहा है? जाके डॉक्टर से दवा लीजिए। हमारा पास आएगा तो 90 डिग्री 180 डिग्री सिखाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो मेरे भाई, तो आपने यहाँ पे न्यून कोण के बारे में समझा। 90 डिग्री से छोटे कोण होना चाहिए, कोई भी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी हो। ठीक है, अब सर समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम कहते हैं समकोण सर। तो ये हमारे पास समकोण है, ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत है, राइट। तो ये आपने समझा सर। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं सर। अब हम समझेंगे
अधिक कोण क्या होता है सर? तो अधिक कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। क्या होता है अधिक कोण? जो होता है हम वो समझा देते हैं, है ना। देखो मेरे भाई, मैंने यहां पे लिखा कि वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कहते हैं क्या सर? तो अधिक कोण कहते हैं। अगर कोई पूछे कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को ही हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा मान लो कि 110 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, है ना, 160 डिग्री हो गया। तो ये सब क्या है? 90 और 180 के बीच में है, राइट। तो ये आपने सर बेहतरीन तरीके से समझा। अब रीजु कोण क्या होता है सर, उसको समझ लेते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? रीजु कोण कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत सर। रीजु कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 180 डिग्री के कोण के बराबर हो उसे हम रीजु कोण कहते हैं। और रीजु कोण एक सरल रेखा में होती है, जैसे कि ये पूरा लाइन खींच दिया मैंने, है ना। तो एक सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है? तो 180 डिग्री का कोण होता है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि यहां से ये पूरा हाफ चांद घूम गया तो ये हमारे पास 180 डिग्री का कोण बना लिया। ओके, वो जो चांद आप देखते होंगे वो उसमें टोटल कितने डिग्री का कोण तक रहता है? 180 डिग्री का। और ऐसा एक चांद और नीचे से लगा देंगे तो ये 180 कितना हो जाएगा भाई? 360 डिग्री का कोण। और 360 डिग्री का कोण वृत्त में होता है ना। तो वृत्त के केंद्र पर जो होता है ना वो 360 डिग्री का कोण होता है सर। हाथ बड़ा दर्द कर रहा है ना। जिम ज्वाइन कर लिए हैं, 2 दिन हुआ है इसीलिए बहुत दर्द कर रहा है ना। तो कोई बात नहीं है, अरे बॉडी बिल्डर थोड़ी ना बनेंगे, ऐसे ही जा रहे हैं फिटनेस के लिए। हाँ, अब हम क्या समझाने वाले हैं? प्रतिवर्ती कोण क्या होता है सर? मेरे भाई प्रतिवर्ती कोण हम कहते किसे हैं? तो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? अगर पूछे तो कह देना कि सर 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब कोनो दिक्कत, हवट खुजली परेशानी तो रह सके नहीं ना? तो ये आपने समझा। अब हम क्या करते हैं सर? अब आपको समझाते हैं आसन कोण के बारे में। ये आसन कोण क्या होता है ना। आसन कोण, जब दो कोणों की जिक्र किया जाए, है ना, दो कोणों का जिक्र किया जाए, है ना, और एक ही बिंदु से, है ना, दो कोण निकले जैसे, और दोनों कोण के बीच में एक ही कोई रेखा हो कॉमन उभयनिष्ठ, है ना। जैसे कि एक यहाँ कोण है, कि यहाँ कोण है, इन दोनों कोण का उभयनिष्ठ बिंदु यही है और उभयनिष्ठ रेखा यही है ना। तो जब दो कोणों की बात किया जाए और उस दोनों कोण को बांटने वाला कोई तीसरा रेखा मतलब एक ही हो तो उसे हम आसन कोण कहते हैं। तो ये कोण आसन कोण है। ये आपने समझा। अब मैं आपको समझाऊंगा सर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है सर, है ना। शीर्षाभिमुख कोण, जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है? ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यही शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, या फिर ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यही शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया सर, है ना। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब सर यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है सर, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो कहता है वो तो ठीक है कहता होगा, गड़बड़ थोड़ी ना कहता है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, चित्र भी हमको दे रखा है सर। कहता है कि आकृति 6.13, ये हमारे पास आकृति 6.13 है, अच्छी बात है ना। में रेखाएं ए बी रेखा, ये हमारे पास ए बी रेखा ए और बी, ये ए बी रेखा है ना। तो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सी डी रेखा ये है और ए बी रेखा ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। करने दो, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, AOC का मतलब ये हुआ कि AOC ये कोण है ना, और कोण BOE यानी ये कोण है ना, इन दोनों कोण को मिलाकर के 70 डिग्री है। और कोण BOD 40 डिग्री है। कोण BOD मतलब ये कोण जो है सर कितना डिग्री है? तो 40 डिग्री है, अच्छी बात है। तो जब कोण BOD 40 डिग्री है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। मतलब कोण BOE आपको ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE आपको ज्ञात करके बताना है। ये तो बड़ा सिंपल है सर। सबसे पहली बात है, जब हमारे पास कोण BOD 40 डिग्री है, BOD 40 डिग्री है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
चूंकि कोण बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। कोण बी ओ डी क्या है हमारे पास, बी ओ डी 40 डिग्री है। जो कोण बीच में होता है उसी का मान निकालते हैं। जैसे बी ओ डी इसका मतलब कोण बी है, अगर डी रख देंगे बीच में तो समझो कोण डी है वहां पे, ऐसे हो जाता है ना। तो बी ओ डी 40 डिग्री है, इसलिए हम कहेंगे है ना कि भाई कोण सी ओ ए भी 40 डिग्री होगा। कैसे, तो जैसे कि आप देख रहे एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण के कारण। जैसे कि पीछे मैंने एक टॉपिक समझाया शीर्षाभिमुख, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो उसके ये कोण इसके बराबर होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण के नाते। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण सी ओ ए, कोण सी ओ ए या ए ओ सी कह सकते हैं, सी ओ ए कहो या ए ओ सी कह लो, तो कोण ए ओ सी बराबर हो जाएंगे 40 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, कारण दे दो, तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, राइट। ये हो गया 40 डिग्री। अब मेरे भाई ये 40 डिग्री, तो ये भी हमने 40 डिग्री लिखा, राइट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई आपको कोण AOC प्लस BOE 70 डिग्री दे रखा है, तो आइए हम लिखते हैं कि दिया है। अब सर क्या दिया है आपको वो देख लो, कोण AOC और प्लस में कोण BOE बराबर में 70 डिग्री, राइट, ये हमको दे रखा है सर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, है ना, कोण AOC प्लस में BOE बराबर 70 डिग्री, है ना। तो AOC क्या है, AOC हमारे पास 40 डिग्री है, तो AOC हम लिख लेंगे यहाँ पे, AOC के जगह पे 40 डिग्री, राइट। अब प्लस में कोण BOE कहाँ है, BOE, तो BOE ये हमको निकालना है ही नहीं, और वैसे भी निकालना है तो निकल जाएगा यहाँ से, तो लिखेंगे कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो मेरे भाई इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण BOE जो हो जाएगा बराबर 70 में से 40 डिग्री घटेगा, तो आराम से कह सकते हैं 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गए हैं सर 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे 30 डिग्री, राइट। अब हमको ज्ञात और क्या करना है सर, BOE तो हमने ज्ञात कर लिया, अब कोण COE ज्ञात कीजिए, है ना। तब देखो इसका कर COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, तो प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए पहले तो COE ज्ञात करना होगा। तो COE कौन है, COE जो हमारे पास है ये कौन है, COE यही है ना। इसको मान लेंगे, चलो x हमने मान लिया, x कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। तो हमने मान लिया तो अच्छी बात है ना, मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। अब मेरे भाई ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप गौर कीजिए यहाँ पे ये कोण और ये कोण, ये तीनों मिलाकर के आपको कितना डिग्री का कोण देगा सर, 180 डिग्री का कोण देगा। मतलब 40 डिग्री x आप प्लस में 30, ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री का कोण देगा। तो ये तीनों जोड़ करके और बराबर में कितना रखेंगे, 180 डिग्री, सिंपल है ना। तो आइए हम इसको इधर सॉल्व करते हैं सर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर कोण AOC, ये वाला कोण AOC और प्लस में कोण COE या EOC कुछ भी लिख सकते हैं, क्या है, COE है, हाँ तो लिखो कोण COE और प्लस में क्या COE हो गया, प्लस में कोण BOE या EOB कुछ भी लिख सकते हैं, तो BOE लिखो, कोण BOE दोनों ये तीनों मिलाकर के कितना 180 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब मेरे भाई AOC है, AOC 40 डिग्री, तो 40 डिग्री अब प्लस में कोण COE x, तो हम लिखेंगे x, अब प्लस में कोण BOE कितना 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। मेरे भाई x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 180 डिग्री
अब माइनस में 30 40 70, ये हो रहा 70 डिग्री। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया सर? 110 डिग्री। यही हमारे पास आंसर आया। तो हम x बराबर निकाले या COE ज्ञात कर लिए। अब COE ज्ञात कर लिए, लेकिन COE का प्रतिवर्ती कह रहा है। तो COE का प्रतिवर्ती हम कैसे निकालते हैं सर? तो 360 डिग्री में से जो कोण दिया रहता है उसको हम घटा देते हैं, उसका प्रतिवर्ती आ जाता है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण COE का प्रतिवर्ती, है ना, प्रतिवर्ती, है ना। तो प्रतिवर्ती लिखते हैं सर क्या दिक्कत है? कोण COE का प्रतिवर्ती, तो हम जो करना है करो, मतलब 360 डिग्री में से घटा देंगे 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ये 0, 6 में से गया तो 5, 3 में से गया तो 250 डिग्री। ये रहा आंसर, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एनी क्वेश्चंस? नहीं ना सर? तो अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करो, अब सीधा तू लोग पानी पियो। चलिए सर, अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हम ज्ञात करते हैं। मेरे भाई, अरे वही आ गया, सॉरी। हाई देखिए, ये क्वेश्चनवा क्या कहता है? ये कहता है कि आकृति 6.14 में, ये हमारे पास आकृति 6.14 है, इसमें रेखाएं एक्स वाई, ये रहा x और ये रहा y, है ना। तो रेखाएं एक्स वाई और mn बिंदु O पर, mn ये रहा m और ये n, mn बिंदु O पर, ये हमारे पास बिंदु O है, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती यानी काटती है। तो यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री, POY ये रहा POY, मतलब ये हमारे पास कितना 90 डिग्री, और A अनुपात B 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए। मतलब A अनुपात B जो है वो 2:3 में है, यानी A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 ऐसे है, तो यहाँ पे C आपको ज्ञात करके बताना है। ये बड़ा सिंपल है। मेरे भाई गौर कीजिए, क्या गौर करना है कि यहाँ पे कोण POY जो है हमारे पास 90 डिग्री है ना, और इस साइड भी ये पूरा कोण अगर मिलाया जाए तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 90 एक सरल रेखा पे हो जाएगा। तो सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर से ये POY हो गया, इधर से POX हो गया, है ना। तो हम लिखते हैं सर यहाँ पे कि कोण POY, है ना, ये रहा POY, और कोण POX प्लस में कोण POX, है ना, POX कितना हो जाएगा सर? ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा सर, है ना, तो 180 डिग्री हो जाएंगे। तो हम 180 डिग्री लिख दिए, राइट। अब सर मेरे भाई देखिए POY पहले से दे रखा है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे 90 डिग्री, है ना, और बराबर कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोण POX बराबर 180 डिग्री, राइट। इसलिए हम लिखेंगे कोण POX बराबर 180 डिग्री, प्लस का 90 पक्षांतर किए तो माइनस का 90, है ना। तो कोण POX बराबर 90 डिग्री होगा, है ना। POX, अब देखो POX में कौन कौन है? कोण एक A है और कोण B है, ये दोनों मिला करके हुआ ना, तो हम दोनों में लिख देंगे A आप प्लस में B बराबर हो गया 90 डिग्री, राइट। ये मान लेंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, हमने यहाँ पे मान लिया कि A प्लस B बराबर 90। अब मेरे भाई गौर कीजिए कि A अनुपात B हमारे पास है 2:3, मतलब हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, माना A बराबर हमारे पास 2 x के फॉर्म में मान लेंगे, और B बराबर हमने मान लिया 3x, ये x के फॉर्म में हमने मान लिया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। तो A बराबर 2x और B बराबर 3x हमने माना। अब सर यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? हम वैल्यू पुट करेंगे। हम समीकरण 1 में देख रहे हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब समीकरण 1 से,
है ना। तो समीकरण 1 में a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a के जगह पे लिखेंगे 2x और प्लस b के जगह पे लिखेंगे 3x बराबर 90, तो 90 डिग्री। 3 2 हमारे पास 5x बराबर में 90 डिग्री, है ना। काट दो तो 18 पंचे 90, तो x बराबर हमारे पास 18, ये आ गया। अब x का मान 18 आ गया सर। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 2x है, तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर हमारे पास 2x है, तो 2 और गुने में x के जगह पे 18, तो a की वैल्यू हमारे पास 18 दूना 36 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। a की वैल्यू हमारे पास 36 हो गया। अब क्या लिखेंगे सर, b का मान ज्ञात करो ना सर। एक तो ये निकल के आ गया सर, अब b का मान ज्ञात करो सर, है ना। तो b बराबर हमारे पास 3x, तो 3 गुने में 18, तो 18 3 54, 18 3 54 हो गया। तो b का मान आ गया 54। तो मेरे भाई a के जगह पे हम लिखेंगे 36 और b के जगह पे लिखेंगे 54, ये और ये मिल करके 54 और एक 36 आया, है ना। अब क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, अब कुछ तो कहता होगा ना ज्ञात करने के लिए। ये c कह रहा है ज्ञात करने के लिए। असली मुद्दा ये है, आपको c ज्ञात करना है। तो आपको नजर आएंगे एक सरल रेखा, ये m और n एक क्या है, एक सरल रेखा है। और इस सरल रेखा में कौन कौन कोण मिल रहा है, तो भाई एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों मिला करके कितना 180 डिग्री का कोण बनाएगा इस सरल रेखा में। यानी कोण b और कोण c दोनों मिला करके 180 डिग्री का कोण बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे b और प्लस में c बराबर कितना 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो b की वैल्यू हमने निकाला 54 और प्लस में c, है ना, बराबर 180 डिग्री। तो c बराबर कितना होगा, 180 डिग्री में से 54 डिग्री घटेगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा हमारे पास, घटा दो, 10 में से 4 गया तो सुनते हैं 6 होगा, ये बचा 7 में से 5 गया तो 2 और ये बचा 1, 126 डिग्री। यही आंसर आ गया c का मान। एनी क्वेश्चंस? नहीं ना मेरे भाई। तो आपने समझ लिया, यहां तक कोई हवट खुजली परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। आइए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सर। लो दूसरा हो गया सॉल्व, तीसरा प्रश्न आ जाए मेरे भाई। ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न, है ना। मेरे भाई तीसरा प्रश्न कहता आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए इतना। यानी कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है, ये आपको सिद्ध करके बताना है सर। ये तो बड़ा सिंपल है सर, क्या बात है सर, है ना। देखो सबसे पहली बात है दिया क्या है हमको, तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिखो, है ना। तो भाई हमको दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, है ना। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दिया है। तो हम लिखेंगे दिया है, और सिद्ध क्या करना है सर, लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। लो मेरे भाई क्या सिद्ध करना है सर, तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये हमको सिद्ध करके बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे भाई देखो हमको दे रखा है कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। देखो ये हुआ पी क्यू आर मतलब ये कोण, है ना, और पी आर क्यू, तो पी आर क्यू मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो पूछ रहा है कि भाई पी क्यू एस मतलब ये कोण, और पी आर टी मतलब ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे को बराबर है, ये सिद्ध करके आपको बताना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो गौर कीजिए कि भाई ये यहां से यहां तक कोण है और एक ये यहां से इधर कोण होगा, है ना। तो दोनों मिला करके ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिला करके कितना देगा, 180 डिग्री का कोण देगा। मतलब यहां पे लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर, है ना, कोण पी क्यू आर और प्लस में कोण पी क्यू एस,
तो कोण पी क्यू एस, ये दोनों मिलाकर के कितना डिग्री का कोण देगा सर? 180 डिग्री का कोण देगा, है ना। और ये रहेगा समीकरण 1, है ना। अब सर हम क्या करेंगे, इधर भी सेम कोण पी आर क्यू, है ना, लिखेंगे कोण पी आर क्यू, राइट, कोण पी आर क्यू आप प्लस में कोण पी आर टी, है ना, कोण पी आर टी, तो लिखते हैं पी आर टी, कोण पी आर क्यू और कोण पी आर टी हो गया, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री। ये भी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे सर। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे सर, तो याद रखना इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण पी क्यू आर और प्लस में कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएंगे कोण पी आर क्यू, है ना, और प्लस में कोण पी आर टी। क्लियर? अब सर यहाँ पे देखो, ये जो हमको दिया था कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण, चलो कुछ भी मान सकते हैं, समीकरण ए मान लेते हैं, समीकरण ए मान लिया हमने। ओके, अब देखो समीकरण ए से चलेंगे, समीकरण ए से। अब समीकरण ए से चलेंगे तो आपको पता है कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू आसानी से डाल सकते हैं। तो आइए डाल देते हैं कोण पी आर क्यू इसके जगह पे और प्लस में कोण पी क्यू एस और बराबर में कोण पी आर क्यू और प्लस में कोण पी आर टी, राइट, ये मैंने लिख दिया सर। अब देखो मेरे भाई, ये दोनों सेम है तो सेम से सेम कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, है ना। तो हमारे पास बच जाएगा कोण पी क्यू एस, ये और ये तो कट जाएगा, तो कोण पी क्यू एस और बराबर में कोण पी आर टी। तो लिखेंगे कोण पी क्यू एस और बराबर में कोण पी आर टी, यही तो आया, है ना, और यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड, है ना, यही हमको सर प्रूव करना था। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। ओके, देख लो, सिद्ध करना है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस आ गया बराबर पी आर टी, तो पी आर टी आ गया। तो हमने बेहतरीन तरीके से सर तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा हो गया सर, चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, है ना, और ये भी बड़ा सिंपल है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। हाँ, ये देखिए सर, कहता है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। भाई मेरे सिद्ध करके बताना है कि AOB, ये AOB एक सरल रेखा है, ये सिद्ध करके बताना है। तो AOB एक सरल रेखा है, ये सिद्ध कब होगा? जब AOB एक सरल रेखा है, ये सिद्ध कब होगा? जब इस पर 180 डिग्री का कोण दर्शा देंगे, मतलब AOB है ना, ये AOB। तो अगर इसमें हम x, ये वाला है ना, देखो AOB जो है, AOB मतलब इस पर x और प्लस में y दोनों मिलाकर के अगर हम दर्शा देंगे 180 डिग्री, तो समझ जाना कि ये हमारे पास आ गया। AOB सरल रेखा कब? जब ये पूरा यहां से लेके यहां तक का कोण 180 डिग्री दर्शा देंगे तो एक सरल रेखा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक y है और यहां से यहां तक x है, सिंपल, तो दर्शा देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, या फिर दिया है, पहले लिख लो, दिया है, क्या दिया है सर, है ना, x प्लस के y बराबर w प्लस के z, ये हमको दे रखा है। अब मेरे भाई सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है सर, है ना, देख लो मेरे भाई, AOB एक रेखा है, AOB
एक रेखा है। तो ये कब रेखा होगा? जब इस पर कोण यानी x प्लस वाई दोनों मिला करके x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएंगे, तब जाकर के ये सिद्ध होंगे, है कि नहीं? क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास समीकरण एक या कुछ भी मान सकते हो, समीकरण ए मान लिया हम इसको, है ना? ओके। अब मेरे भाई गौर करो, ये पूरा यहां से यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये पूरा यहां तक, पूरे एक पूरा राउंड लगेगा, है ना? पूरा एक राउंड लगेगा तो ये क्या एक वृत्त बनेगा, मतलब सब मिलाकर के वृत्त बनेगा। तो मतलब 360 डिग्री का कोण आंतरित कर लेगा। मतलब लिख सकते हैं x प्लस वाई, है ना, x प्लस के y प्लस के हमारे पास z, है ना, और प्लस के w बराबर कितना 360 डिग्री। कितना हो जाएगा सर? 360 डिग्री, राइट। अब मेरे भाई इसको मान लेंगे समीकरण बी, है ना। तो हम देख रहे हैं कि w प्लस जेड बराबर x प्लस वाई है। हम इसको आसानी से रख सकते हैं सर, क्या w प्लस जेड के जगह पे x प्लस वाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आइए रख देते हैं सर, w प्लस जेड का मान इसमें रख देंगे। तो लो x प्लस में y और प्लस में z प्लस w, तो z प्लस w का मान क्या है? x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई रख देंगे बराबर 360 डिग्री। लिख देंगे समीकरण बी से, समीकरण बी से। ओके, लो मेरे भाई अब क्या करेंगे सर, एगो एक्स वाई और एगो एक्स वाई दोनों को जोड़ेंगे तो दूगो एक्स वाई होगा, x प्लस के y, राइट, और बराबर में 360 डिग्री। ओके, अच्छा ये हमारे पास आ गया सर। तो x, अब इसको काटो 360, तो 180 दूना 360 डिग्री, तो x प्लस के y बराबर 180 डिग्री, यही तो लाना था। ये हो गया प्रूव। क्लियर? अब इतना मैंने प्रूव कर दिया तो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी एक बच्चे के मन में एक डाउट आएगा कि सर आपने ठीक है अपने मान लिया कि अगर इस सरल रेखा सिद्ध करना तो यहां से लेकर के यहां तक आप मिला दीजिए तो 180 डिग्री यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री सिद्ध कर दीजिएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो एक बच्चे के मन में अगर सर ऊपर आप लिए हैं, क्या आप नीचे से भी तो कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक मिला दो तो भी तो 180 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं ना, नीचे भी तो है। मतलब z प्लस डब्ल्यू दोनों मिलाकर के 180 डिग्री ला दिए, तब जाकर के ये सरल रेखा हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप z प्लस के w बराबर 180 डिग्री भी आ जाएगा तो ये एक सरल रेखा हो जाएगा, है ना। तो z प्लस के w बराबर 180 डिग्री कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, जैसे कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई के जगह पे w प्लस जेड रख देंगे। तो w प्लस जेड जोड़ेंगे तो दूगो w प्लस जेड हो जाएगा, दो से काटेंगे तो 180, तो w प्लस जेड बराबर 180 आ जाएगा। ऐसे भी तो इतना आगे x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि अतः AOB है ना एक सरल रेखा है, अतः AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, रेखा है। लो दिलवा तोहरा से हम लगैले बानी, आ तोह के दिल के धड़कन में बैठैले बानी। हाय देखिए हम कुछो गाते रहते हैं, कोई गाना नहीं है, ठीक है। ओके चलो भाई अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अब पानी का मौज लेते हैं। हाँ अब क्या करेंगे सर, जो करना है करो और दिल खोल के करो, ठीक है। देखिए सर पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 6.17, ये हमारे पास आकृति 6.17 है। इसमें POQ, तो POQ कहाँ है सर? POQ एक सरल रेखा है, ठीक है। POQ एक सरल रेखा है और किरण OR रेखा PQ पर लंब है, यानी किरण OR कौन है? O और ये R, ये OR है जो PQ रेखा पर एक लंब है, तो PQ रेखा पर लंब है। किरणों OP कौन है? O से लेकर के P, तो OP है ना, और OR, तो OP और OR के बीच में OS, यहां से लेके OS जो है एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि भाई
आर ओ एस बराबर 1/2 और कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमको सिद्ध करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सिद्ध कर देंगे। लिखेंगे सबसे पहले, जो लिखना है सर लिखो, ये मैंने ऊपर डाल दिया ताकि हमें जगह मिल जाए, है ना। देखो मेरे भाई, सब देखो, आंख फाड़ के देखो, है ना। लिखेंगे सर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर, देख लो। कोण आर ओ एस इक्वल 1/2 यानी हाफ, है ना, कोण क्यू ओ एस माइनस में कोण पी ओ एस, राइट। यानी सिद्ध करके बताना है मेरे भाई। ये आर ओ एस जो देख रहे हैं ना, आर ओ एस कौन है, आर ओ एस मतलब ये कौन आर ओ एस है, इसको मान लेते हैं एक्स, हमने मान लिया एक्स, ठीक है। और कौन क्यू ओ एस, क्यू ओ एस कौन है सर, पहले आर ओ एस मैंने एक्स माना तो आर ओ एस के जगह पे एक्स रख दिया और बराबर में हाफ है तो हाफ, है ना। अब देखो यहाँ पे क्यू ओ एस कौन है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्यू ओ एस है। क्यू ओ एस को हमने मान लिया वाई, ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पे वाई और माइनस के कौन पी ओ एस, पी ओ एस ये रहा पी ओ एस। इस पी ओ एस को हमने क्या मान लिया सर, जेड मान लिया, तो चलो हमने जेड मान लिया, तो हम यहाँ पे पी ओ एस की जगह पे जेड मान लिए और यही आपको सिद्ध करके बताना है ना। ऐसे मैंने बना दिया ताकि आपको सहूलियत होगा समझाने में। ये मैंने कर दिया सर। अब गौर से देखिए सर, क्या गौर से देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक 90 है ना, और इधर इधर भी यहां से लेकर के यहां तक मिलाओगे तो 90 होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर, अरे ये हुआ कि x प्लस जेड, है ना, x प्लस जेड ये भी अगर मिला लेंगे, यहां से देखो, यहां से ये हुआ z और यहां से ये हुआ x, ये दोनों मिलाकर के हमको क्या नजर आएंगे, 90 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे, x प्लस जेड बराबर 90 डिग्री। तो लिखते हैं x प्लस जेड बराबर 90 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, प्लस का जेड है पक्षांतर किए तो माइनस का जेड, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1 या कुछ भी मान सकते, चलो मान लेते हैं समीकरण 1, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब यहां से क्या करेंगे सर, गौर से देखिएगा। अब इस साइड क्या हो गया, इस साइड गौर करो भाई मेरे, इस साइड देखोगे इधर x और बीच में यहां y है, केवल और केवल y जो है, y बराबर क्या होगा सर, y है हमारे वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू में क्या क्या नजर आएंगे, है ना। तो y बराबर में आ जाएंगे ये 90 और प्लस के ये x आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। y किसके बराबर होगा, y जो होगा ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 90 वाला और ये x वाला, दोनों जोड़ेंगे तब ना y बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि y बराबर जो हो जाएंगे वो 90 और प्लस में x हो जाएंगे, है ना, या 90 प्लस x बराबर y कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वही बात है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 90 प्लस x बराबर जो होंगे वो किसके, y के बराबर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करो तो x बराबर आ जाएंगे 90 और x बराबर जो हो जाएंगे, नहीं सॉरी, x बराबर जो हो जाएंगे ये y तो y प्लस के 90 तो पक्षांतर के तो माइनस का 90, ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे, है कि नहीं, समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे। तो चलिए हम 2 से चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, दोनों को जोड़ने पर लिख दो, क्या दिक्कत है। तो दायां साइड दायां साइड, बायां साइड बायां साइड से जुड़ेगा, ये x तो आप लिखो x प्लस में x बराबर इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस के z, इधर क्या हो जाएगा प्लस में जोड़ दो y माइनस के 90, है ना मेरे भाई। एक माइनस का 90 एक प्लस का 90, ये कट गया, ये हमारे पास कट गया, एगो x जोड़ेंगे तो 2 x, अब बराबर में y और माइनस के इसको हम z लिख सकते हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, y माइनस के z। ये 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, यही तो प्रूव करना था। 1/2 इंटू वाई माइनस जेड, है ना। 1/2 का मतलब ये हुआ कि y माइनस जेड से 1 में गुना करेंगे तो ऊपर ही जाएगा और 2 नीचे, तो वही बात है यहाँ, यही तो आ गया, प्रूव हो गया, है ना। तो सर आपने इसको भी सॉल्व कर दिया, यानी 5वां प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे सर, लास्ट सवाल करेंगे, है ना। तो लास्ट सवाल को करेंगे, क्या दिक्कत है, एकदम बढ़िया से। चलिए लास्ट सवाल। 5वां प्रश्न क्या कहता, आकृति, 5वां नहीं, छठा प्रश्न, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड एक 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले तो एक हम रेखा खींचते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने रेखा खींचा, ओके। अब यहां पे देखो गौर से, क्या गौर से देखोगे कि हमारे पास एक्स वाई जेड 64 डिग्री कोण है। मान लो कि ये एक्स है और ये हमारे पास क्या है, वाई है, और इधर चला गया हमारे पास जेड है। ये कोण कितना है सर, तो 64 डिग्री है, तो हमने 64 डिग्री रख दिया, है ना, 64 डिग्री है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई को, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इसको बिंदु मान लो कि P तक बढ़ा दिया, ये बिंदु P तक बढ़ा दिया है ना। तो एक्स वाई को सर बिंदु P तक बढ़ाया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींची, आकृति हमने खींच दी। यदि किरण वाई क्यू, वाई से लेकर के क्यू, वाई क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी कौन है, देखो जेड वाई पी, यानी इस वाले को समद्विभाजित करती है कौन, वाई क्यू रेखा। तो वाई पर एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे क्यू नाम रख देंगे। यही वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित कर, समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर दूरी में, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएंगे, समान दूरी में बांटती है, को समद्विभाजित करती है। तो कौन एक्स वाई क्यू और कौन क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई पी, एक्स वाई पी कौन है, एक्स वाई और पी, एक्स वाई पी, नहीं एक्स वाई पी कौन है, एक्स वाई पी आपको ज्ञात करनी है ना। ना एक्स वाई पी कहाँ है, एक्स वाई क्यू है, सॉरी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ज्ञात करनी, एक्स वाई क्यू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात करनी है। उसके बाद क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू वाई पी कौन है सर, तो क्यू वाई पी मतलब ये कौन ज्ञात करनी है। आप कैसे ज्ञात कर सकते हो सर, है ना, दोनों आप देखोगे यहां से लेकर के यहां तक अगर देखा जाए ये पूरा का पूरा तो 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। यहां से लेके यहां तक मतलब 64 डिग्री, x प्लस एक्स, ये दोनों, ये तीनों मिलाकर के कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिखा हल, लिखेंगे x प्लस में x और प्लस में 64 बराबर कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होगा। x 2x बराबर में 180 प्लस का 64 पक्षांतर किया तो माइनस का 64, तो 2x बराबर कितना होगा, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया तो 6। अब बताओ कितना होगा, 7, 7 में से 6 गया तो 1, ये 1 है तो 116 हो जाएगा। 50 दूना 100 मतलब 58 दूना कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 58 डिग्री। ये आ गया सर x की वैल्यू 58। ये x का मान 58 तो a भी x का मान 58 ही होगा, सिंपल। ये 58 तो ये भी 58, तो मैंने ये 58 तो ज्ञात कर लिया x के जगह पे। x मतलब आया क्या, मतलब एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू देखो एक्स वाई क्यू ज्ञात करनी है और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई और पी, क्यू वाई पी तो हमको ज्ञात आ गया है ना 58, लेकिन क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो निकालते हैं कौन, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, है ना।
प्रतिवर्ती ज्ञात करते हैं सर। तो क्यू आई पी का प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से घटाते हैं। कितने डिग्री में से सर, 360 डिग्री में से घटाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो 360 डिग्री में से घटा देंगे 58 डिग्री, राइट। तो घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, ये बचा कितना 5, 5 में से 5 गया तो 0, ये 302 डिग्री, ये आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है सर, अब हमको ज्ञात करना है सर कोण एक्स वाई क्यू। कोण एक्स वाई क्यू कैसे ज्ञात होगा, कोण एक्स वाई और क्यू। एक्स वाई क्यू ज्ञात करने के लिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कोण आना चाहिए, है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे निकालने के लिए, 64 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 64 और प्लस में एक्स। एक्स का मान कितना है सर, एक्स का मान 58 है, तो 58 निकालेंगे। 64 58 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएंगे, है ना। 6 5 11 1 12, 122 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। चलो अब हम डांडिया खेलेंगे, है ना। डांडिया खेलोगे? हाँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, है ना। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बाय, लव यू।